सो दोस्तों पेपल पर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना पड़ेगा क्रिएट इंडियन पेपल अकाउंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो अगर आप सीधे paypal.com पर चले जाएंगे तो आपका अकाउंट नहीं बन पाएगा। तो इसके साथ आपने www.paypal.com/in/home यहाँ पर आपने जाना है। तो अदरवाइज आप गूगल पर लिख सकते हैं क्रिएट इंडियन पेपल अकाउंट, और इसका जो मैं लिंक है वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप वहाँ से सीधे सीधे यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपने इसे सर्च कर लेना है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंड मनी, पे ऑनलाइन और सेटअप ए मर्चेंट अकाउंट। तो आपने यहाँ पर जो है वो क्लिक कर देना है। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने जो पेपल का पेज है वो पूरी तरह से खुल चुका है। हमारे सामने जो पूरी तरह से वेबसाइट जो है वो खुल चुकी है। तो अब यहाँ पर आपने नया अकाउंट कैसे बनाना है, आप यहाँ पर राइट साइड पर सबसे ऊपर देख सकते हैं साइन अप। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर हमसे पेपल पूछ रहा है कि आपने जो अकाउंट है वो इंडिविजुअल खुद के लिए बनाना है या आपने अपने बिजनेस अकाउंट के लिए बनाना है। जहाँ आपकी अपना कोई आपका बिजनेस है या आप उसके लिए अकाउंट बनाना चाहते हैं, या आप इंडिविजुअल सिर्फ अपने खुद के लिए अकाउंट बनाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर इंडिविजुअल रहने देता हूँ और मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। तो इसके बाद जो पेपल है वो हमसे हमारी लोकेशन पूछ रहा है, तो वो यहाँ पर मैं इंडिया ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पर हमसे हमारी ईमेल आईडी पूछी जा रही है, तो मैं ईमेल आईडी जो है वो मैं दे देता हूँ। दोस्तों मेरा ऑलरेडी पेपल पर अकाउंट है, मैं ये एक नया आपको अकाउंट बनाकर दिखा रहा हूँ। तो इसके बाद आपने यहाँ ईमेल आईडी देने के बाद अपना जो है पासवर्ड दे देना है, और आपने यहाँ नीचे आ जाना है कंटिन्यू पर। आप पहले चेक कर लेंगे आपका पासवर्ड जो वो एक्सेप्ट हो चुका है, तो आपने यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमसे हमारा नाम पूछा जा रहा है, तो मैं चलिए मैं कोई नाम यूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर विनय कुमार दे देता हूँ। और यहाँ पर मैं अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैं नेशनलिटी इंडियन। तो यहाँ पर मैं अपनी सिटी जो है वो मैं अमृतसर कर देता हूँ। यहाँ पर सिटी जो है अमृतसर कर देता हूँ, और मैं डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर वो भी अमृतसर ही दे देता हूँ। सिटी जो है वो भी मैं अमृतसर दे देता हूँ, और स्टेट में यहाँ पर अपनी चूज़ कर लेता हूँ पंजाब, और यहाँ पर पिन कोड दे देता हूँ मैं ये वाला। तो पिन कोड देने के बाद आपने यहाँ पर अपना जो है मोबाइल नंबर देना है। तो मोबाइल नंबर जो है वो मैं दे देता हूँ। दोस्तों ये मेरा किसी फ्रेंड का नंबर है जो उसने कभी बंद कर दिया, तो मैंने ये नंबर दिया। ये मैं आपको एक डेमो बता रहा हूँ किस तरह से आप पेपर पर अकाउंट बना सकते हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है, एग्री एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। तो आप अब क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप कोई अपना डेबिट कार्ड नंबर जो आपके पास एटीएम होता है उसका नंबर देना चाहते हैं। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं अपने डेबिट कार्ड के साथ, पर आप जो अपना डेबिट कार्ड नंबर, यहाँ पर कब आपका जो कार्ड एक्सपायर हो रहा है, CVV आपका एक कोड होता है पीछे जो आप 3 नंबर का कोड होता है वो आप दे सकते हैं। यार यहाँ पर आप अपना बिलिंग एड्रेस दे सकते हैं। और अगर आपने शुरू में जो अपना डेबिट कार्ड नंबर रजिस्टर नहीं करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं आई लिंक माई कार्ड लेटर। मैं अपना जो लिंक है वो मैं बाद में जो है वो रजिस्टर कर लूँगा, और यहाँ पर आपने येस कीप इट पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो अकाउंट है पूरी तरह से खुल चुका है। यूर न्यू पेपल अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड शॉप एट ईबे। आप अगर कोई शॉपिंग कर रहे हैं ईबे तो वो आप पेपल के साथ बहुत आसानी से कर सकते हैं। शॉप द वर्ल्ड, सेंड पेमेंट्स। इसके साथ अगर आप कोई पेमेंट्स किसी को भेजना चाहते हैं, आप इंडिया से बाहर भेजना चाहते हैं, या इंडिया जब बाहर से आप इंडिया में भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ से भेज सकते हैं। सो इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर गो टू योर अकाउंट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने जो है एक नया पेज खुल चुका है। तो आप यहाँ पर बोला जा रहा है कि नोटिफिकेशन टू रिसीव पेमेंट्स एज पर इंडियन रेगुलेशन प्लीज़ कंप्लीट योर टास्क। तो हमारे टास्क क्या है मैं बता देता हूँ। आपने यहाँ पर लिंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड करना है। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। आपने जैसे यहाँ कंफर्म मोबाइल पर क्लिक करने के बाद तो आपने जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर, तो आपने वहाँ क्लिक करने के बाद ये आपको एक पेज खुल जाएगा। आपने यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करना है। आपको जो एक OTP 1 टाइम पासवर्ड जो है आपको एक मोबाइल पर कोड मिल जाएगा। आपने वही कोड जो है वो यहाँ पर भर देना है, और आपका जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपने अपना कंफर्म ईमेल जो मैंने ईमेल आईडी दिया था, तो आप यहाँ कंफर्म ईमेल पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ईमेल आईडी सामने आ रहा है। तो आपने यहाँ सेंड ईमेल करना है। वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, आप उसे अगर क्लिक करते हैं तो आपके साथ जो ईमेल आईडी भी है वो रजिस्टर हो जाएगी। और दोस्तों जब भी आप ये अकाउंट पेपल का बनाते हैं
तो आप ज़रूर मोबाइल और ईमेल आईडी को रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आपका कोई अकाउंट यूज़ कर रहा है जहाँ आपको कोई पेमेंट के बारे में रिगार्डिंग आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको अपने मोबाइल और ईमेल आईडी पर मिलती रहती है। तो इसी के साथ दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं लिंक के बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई आप पेमेंट किसी को भेजना चाहते हैं या आपके पेपॉल में मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं 10-20 हज़ार जितने पैसे हैं आपके पास, तो आप क्या चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि वो पैसे आप अपने बैंक अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र कर लें, तो आपको अब इसके लिए अपना बैंक अकाउंट जो है वो लिंक करना पड़ता है। मैं इसका एक आपको बता देता हूँ दोस्तों। जो बैंक अकाउंट वो लिंक कैसे होता है, जैसे आपने यहाँ पर अकाउंट नंबर अपना दे देना है और IFSC कोड, जैसे कि आप अपनी बैंक की पासबुक होती है वहाँ पर आपका IFSC कोड होता है। अगर आपको अपना IFSC कोड नहीं पता है तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अपना IFSC कोड तो मैं यहाँ पर अपना IFSC कोड जो है वो ढूंढ लेता हूँ। मैं अमृतसर ICICI, अभी मेरा खाता जो है वो ICICI बैंक में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 जो है रंजीत एवेन्यू उनका जो माल रोड, तो आप यहाँ से अमृतसर ब्रांचेस की जो पूरी लिस्ट है वो खोल सकते हैं। गूगल पर सर्च करने के बाद 2 मिनट में जो है वो लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं निधि 2 लॉरेंस रोड, जैसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर IFSC कोड जो वो लिखा हुआ है, आप इसे कॉपी करने के बाद जैसे मैं कॉपी कर लेता हूँ तो आप यहाँ पर इस IFSC कोड तो आप यहाँ IFSC कोड को डाल सकते हैं। दोस्तों एक बात का ख्याल रखिए, अगर आप ये कोड और IFSC कोड डाल देते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो आपके पेपॉल के साथ रजिस्टर्ड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। उसके बाद वो पेपॉल है वो 2 या 4 या हफ्ते भर में आपको 10 पैसे या 5 पैसे के 2 जो हैं वो ट्रांजैक्शन करता है। मतलब कि आपके खाते में वो एक पैसा चाहे 13 पैसे, ये पेपॉल का पता होता है क्योंकि वो आपको नहीं बताएगा। वो ये कंफर्म करते हैं कि क्या आपको पता चलता है, फिर वो आपसे पूछा जाता है कि बताइए हमने आपके अकाउंट में कितने पैसे डाले थे। तो जब तक आप उनका आंसर सही, अगर मान लीजिए आप उन्होंने 20 पैसे और साथ में 15 पैसे जो हमें डाले हैं, तो आप जब तक उनका आंसर नहीं देते आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट नहीं होगा पेपॉल के साथ। इसके लिए बेटर ऑप्शन यही है। कई बार जब मैंने अकाउंट जब क्रिएट किया था तो मैंने 2-3 बार बैंक से पूछा था, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि नहीं सर ऐसा कोई भी अभी तक पेमेंट जो है वो नहीं आई है। हो सकता है कि ज़्यादा छोटी पेमेंट थी तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया और मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था। तो मैंने क्या किया, मैंने जो इंटरनेट बैंकिंग थी वो मैंने रजिस्टर कर रखी थी अपने अकाउंट के साथ। मैंने जब अकाउंट अपना ओपन किया इंटरनेट बैंकिंग तो मैंने वहाँ पर देख लिया था कि इतने पैसे जो हैं वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो मैंने वहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दे दिया था तो और मेरा अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो गया था। और यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं रिफंडेड रिटर्न्स, अगर आपका कोई रिफंडेबल या कोई आपके पैसे रिफंड होने वाले हैं तो आप यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर किसी ऑनलाइन सर्विस के लिए पे भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिविटी, तो एक्टिविटी पर आप देख सकते हैं किस दिन आपके अकाउंट पर क्या एक्टिविटी हुई थी, कितने आपने बेचे हैं, कितने आपने रिसीव किए हैं। तो इसके साथ आप सेंड एंड रिक्वेस्ट जो है आप यहाँ पर आने के बाद तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट पेमेंट, क्रिएट इनवॉइस, गेट योर पेपॉल, यहाँ पर आप अपना जो एक लिंक जो है खुद का बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ तो दोस्तों पेपॉल पर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना पड़ेगा क्रिएट इंडियन पेपॉल अकाउंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर सो अगर आप सीधे paypal.com पर चले जाएंगे तो आपका अकाउंट नहीं बन पाएगा। तो इसके साथ आपने www.paypal.com/in/home यहाँ पर आपने जाना है। तो अदरवाइज आप गूगल पर लिख सकते हैं क्रिएट इंडियन पेपॉल अकाउंट और इसका जो मैं लिंक है वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप वहाँ से सीधे यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इसे सर्च कर लेना है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंड मनी, पे ऑनलाइन और सेटअप ए मर्चेंट अकाउंट। तो आपने यहाँ पर जो है वो क्लिक कर देना है। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने जो पेपॉल का पेज है वो पूरी तरह से खुल चुका है। हमारे सामने जो पूरी तरह से वेबसाइट जो है वो खुल चुकी है। तो अब यहाँ पर आपने नया अकाउंट कैसे बनाना है, आप यहाँ पर राइट साइड पर सबसे ऊपर देख सकते हैं साइन अप। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमसे पेपॉल पूछ रहा है कि आपने जो अकाउंट है वो इंडिविजुअल खुद के लिए बनाना है या आपने अपने बिजनेस अकाउंट के लिए बनाना है। जहाँ आपकी अपना कोई आपका बिजनेस है या आप उसके लिए अकाउंट बनाना चाहते हैं या आप इंडिविजुअल सिर्फ अपने खुद के लिए अकाउंट बनाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर इंडिविजुअल रहने देता हूँ और मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। तो इसके बाद जो पेपॉल है हमसे हमारी लोकेशन पूछ रहा है तो वो यहाँ पर मैं इंडिया ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पर हमसे हमारी ईमेल आईडी पूछी जा रही है तो मैं ईमेल आईडी जो है वो मैं दे देता हूँ। दोस्तों मेरा ऑलरेडी पेपॉल पर अकाउंट है, मैं ये एक नया आपको अकाउंट बनाकर दिखा रहा हूँ। तो इसके बाद आपने यहाँ ईमेल आईडी देने के बाद अपना जो है पासवर्ड दे देना है और
आपने यहाँ नीचे आ जाना है कंटिन्यू पर। आप पहले चेक कर लेंगे आपका पासवर्ड जो वो एक्सेप्ट हो चुका है, तो आपने यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमसे हमारा नाम पूछा जा रहा है, तो मैं चलिए मैं कोई नाम यूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर विनय कुमार दे देता हूँ। और यहाँ पर मैं अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैं नेशनलिटी इंडियन, तो यहाँ पर मैं अपनी सिटी जो है वो मैं अमृतसर कर देता हूँ। यहाँ पर सिटी जो है अमृतसर कर देता हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर वो भी अमृतसर ही दे देता हूँ। सिटी जो है वो भी मैं अमृतसर दे देता हूँ और स्टेट में यहाँ पर अपनी चूज़ कर लेता हूँ पंजाब। और यहाँ पर पिन कोड दे देता हूँ मैं ये वाला। तो पिन कोड देने के बाद आपने यहाँ पर अपना जो है मोबाइल नंबर देना है। तो मोबाइल नंबर जो है वो मैं दे देता हूँ। दोस्तों ये मेरा किसी फ्रेंड का नंबर है जो उसने कभी बंद कर दिया तो मैंने ये नंबर दिया। ये मैं आपको एक डेमो बता रहा हूँ किस तरह से आप पेपर पर अकाउंट बना सकते हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है, एग्री एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। तो आप अब क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप कोई अपना डेबिट कार्ड नंबर जो आपके पास एटीएम होता है उसका नंबर देना चाहते हैं। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं अपने डेबिट कार्ड के साथ, पर आप जो अपना डेबिट कार्ड नंबर यहाँ पर कब आपका जो कार्ड एक्सपायर हो रहा है, CVV आपका एक कोड होता है पीछे जो आप 3 नंबर का कोड होता है वो आप दे सकते हैं यार। यहाँ पर आप अपना बिलिंग एड्रेस दे सकते हैं। और अगर आपने शुरू में जो अपना डेबिट कार्ड नंबर रजिस्टर नहीं करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं आई लिंक माई कार्ड लेटर। मैं अपना जो लिंक है वो मैं बाद में जो है वो रजिस्टर कर लूँगा। और यहाँ पर आपने येस कीप इट पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो अकाउंट है पूरी तरह से खुल चुका है। यूर न्यू पेपल अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। शॉप एट ईबे, आप अगर कोई शॉपिंग करते हैं ईबे तो वो आप पेपल के साथ बहुत आसानी से कर सकते हैं। शॉप द वर्ल्ड, सेंड पेमेंट्स, इसके साथ अगर आप कोई पेमेंट्स किसी को भेजना चाहते हैं, आप इंडिया से बाहर भेजना चाहते हैं या इंडिया जब बाहर से आप इंडिया में भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ से भेज सकते हैं। सो इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर गो टू योर अकाउंट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने जो है एक नया पेज खुल चुका है। तो आप यहाँ पर बोला जा रहा है कि नोटिफिकेशन टू रिसीव पेमेंट्स एज पर इंडियन रेगुलेशन प्लीज कंप्लीट योर टास्क। तो हमारे टास्क क्या है मैं बता देता हूँ। आपने यहाँ पर लिंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड करना है। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। आपने जैसे यहाँ कंफर्म मोबाइल पर क्लिक करने के बाद तो आपने जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर, तो आपने वहाँ क्लिक करने के बाद ये आपको एक पेज खुल जाएगा। आपने यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करना है। आपको जो एक OTP 1 टाइम पासवर्ड जो है आपको एक मोबाइल पर कोड मिल जाएगा। आपने वही कोड जो है वो यहाँ पर भर देना है और आपका जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपने अपना कंफर्म ईमेल जो मैंने ईमेल आईडी दिया था, तो आप यहाँ कंफर्म ईमेल पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ईमेल आईडी सामने आ रहा है। तो आपने यहाँ सेंड ईमेल करना है। वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, आप उसे अगर क्लिक करते हैं तो आपके साथ जो ईमेल आईडी भी है वो रजिस्टर हो जाएगी। और दोस्तों जब भी आप ये अकाउंट पेपॉल का बनाते हैं तो आप ज़रूर मोबाइल और ईमेल आईडी को रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आपका कोई अकाउंट यूज़ कर रहा है जहाँ आपका कोई पेमेंट के बारे में रिगार्डिंग आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको अपने मोबाइल और ईमेल आईडी पर मिलती रहती है। तो इसी के साथ दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं लिंक के बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई आप पेमेंट किसी को भेजना चाहते हैं या आपके पेपॉल में मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं 10-20 हज़ार जितने पैसे हैं आपके पास, तो आप क्या चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि वो पैसे आप अपने बैंक अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र कर लें। तो आप इसके लिए अपना बैंक अकाउंट जो है वो लिंक करना पड़ता है। मैं इसका एक आपको बता देता हूँ दोस्तों। जो बैंक अकाउंट वो लिंक कैसे होता है, जैसे आपने यहाँ पर अकाउंट नंबर अपना दे देना है और IFSC कोड, जैसे कि आप अपनी बैंक की पासबुक होती है वहाँ पर आपका IFSC कोड होता है। अगर आपको अपना IFSC कोड नहीं पता है तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अपना IFSC कोड तो मैं यहाँ पर अपना IFSC कोड जो है वो ढूंढ लेता हूँ। मैं अमृतसर ICICI, अभी मेरा खाता जो है वो ICICI बैंक में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 जो है रंजीत एवेन्यू उनका जो माल रोड, तो आप यहाँ से अमृतसर ब्रांचेस की जो पूरी लिस्ट है वो खोल सकते हैं। गूगल पर सर्च करने के बाद 2 मिनट में जो है वो लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं निधि टू लॉरेंस रोड, जैसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर IFSC कोड जो वो लिखा हुआ है, आप इसे कॉपी करने के बाद जैसे मैं कॉपी कर लेता हूँ तो आप यहाँ पर इस IFSC कोड तो आप यहाँ IFSC कोड को डाल सकते हैं। दोस्तों एक बात का ख्याल रखिए, अगर आप ये कोड और IFSC कोड डाल देते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप
कंटिन्यू करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो आपके पेपॉल के साथ रजिस्टर्ड हो जाएगा। बिल्कुल नहीं है दोस्तों। उसके बाद वो पेपॉल है वो 2 या 4 या हफ्ते भर में आपको 10 पैसे या 5 पैसे के 2 जो हैं वो ट्रांजैक्शन करता है। मतलब कि आपके खाते में वो एक पैसा चाहे 13 पैसे, ये पेपॉल का पता होता है क्योंकि वो आपको नहीं बताएगा। वो ये कंफर्म करते हैं कि क्या आपको पता चलता है, फिर वो आपसे पूछा जाता है कि बताइए हमने आपके अकाउंट में कितने पैसे डाले थे। तो जब तक आप उनका आंसर सही, अगर मान लीजिए आप उन्होंने 20 पैसे और साथ में 15 पैसे जो हमें डाले हैं, तो आप जब तक उनका आंसर नहीं देते आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट नहीं होगा पेपॉल के साथ। इसके लिए बेटर ऑप्शन यही है। कई बार जब मैंने अकाउंट जब क्रिएट किया था तो मैंने 2-3 बार बैंक से पूछा था, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि नहीं सर, ऐसा कोई भी अभी तक पेमेंट जो है वो नहीं आई है। हो सकता है कि ज़्यादा छोटी पेमेंट थी तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया और मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था। तो मैंने क्या किया, मैंने जो इंटरनेट बैंकिंग थी वो मैंने रजिस्टर कर रखी थी अपने अकाउंट के साथ। मैंने जब अकाउंट अपना ओपन किया इंटरनेट बैंकिंग, तो मैंने वहाँ पर देख लिया था कि इतने पैसे जो हैं वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो मैंने वहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दे दिया था, तो और मेरा अकाउंट जो वो एक्टिवेट हो गया था। और यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं रिफंडेड रिटर्न्स। अगर आपका कोई रिफंडेबल या कोई आपके पैसे रिफंड होने वाले हैं तो आप यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर किसी ऑनलाइन सर्विस के लिए पे भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिविटी, तो एक्टिविटी पर आप देख सकते हैं किस दिन आपके अकाउंट पर क्या एक्टिविटी हुई थी, कितने आपने बेचे हैं, कितने आपने रिसीव किए हैं। तो इसके साथ आप सेंड एंड रिक्वेस्ट जो है, आप यहाँ पर आने के बाद तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट पेमेंट, क्रिएट इनवॉइस, गेट योर पेपॉल, यहाँ पर आप अपना जो एक लिंक जो है खुद का बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर आप अपना साथ में नाम भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर विनय जो है वो दे देता हूँ। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि विनय अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं कुछ डिजिट दे देता हूँ और यस, ये जो है वो विनय 8786 का जो पेपॉल का URL लिंक है वो अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों आप बहुत आसानी से जो है वो घर बैठे हुए पेपॉल का अकाउंट बना सकते हैं। आप इसे मोबाइल पर यूज़ कर सकते हैं, आपको इसका प्ले स्टोर पर एक ऐप भी मिल जाएगा। आप कंप्यूटर पर यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप अगर कोई ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, काफ़ी वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन पैसे जो है सिर्फ पेपॉल या पेज़ा पर